नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है पीवाईक्यूज एक्सप्रेस में। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे होंगे, जहां पर हम लोग मैथ्स के हर एक चैप्टर का पीवाईक्यूज आपको करवा रहे हैं। 2025, 2024 और 2023 का कंप्लीट सॉल्यूशन। जितने भी सेट्स में सवाल पूछे गए सारे एक एक चैप्टर वाइज हम करा दे रहे हैं। इसकी प्लेलिस्ट आपको देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और मैथ्स की ही नहीं साइंस की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, तो आप एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी प्रोबेबिलिटी को और फटाफट से इसके पीवाईक्यूज करेंगे। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स की रिक्वायरमेंट होती है, आप नोट्स देखना चाहते हैं, तो हमारे रैंकर्स फाउंडेशन के ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको पीवाईक्यूज वाले टैब में सारे नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 2025 के पीवाईक्यू सबसे पहले लगाएंगे, क्या सवाल पूछे गए थे 2025 में, जिससे आपको आइडिया लगता है कि भाई प्रिपरेशन हमें कैसे करनी है। द नंबर ऑफ रेड बॉल इन अ बैग इज 10 मोर देन द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्रॉइंग ए रेड बॉल एट रैंडम इज 3/5, देन द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आपसे पूछ रहा है। तो अगर मैं कहूं कि ब्लैक बॉल, इसको अगर मैं x मान लूं, ब्लैक बॉल को मैं x मान लूं, तो रेड बॉल कितना हो जाएगा? रेड बॉल आई थिंक x + 10 हो जाएगा। अगर मैं से कोई पूछता टोटल बॉल कितने हो जाएंगे, तो वो कहेगा 2x + 10, दोनों को ऐड कर देंगे। इज इट क्लियर? अच्छा, किसकी प्रोबेबिलिटी दी गई है भाई? प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्रॉइंग ए रेड बॉल। तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी होगी कितनी? रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी आप कहोगे भैया रेड बॉल की संख्या x + 10 डिवाइडेड बाई 2x + 10 होगी। ठीक है, अब ये चीज किसके बराबर दी गई है? ये चीज दी गई है 3/5 के बराबर। अब आप इससे x की वैल्यू निकाल सकते हैं, 5x + 50, 4x + 30। तो x बराबर आई थिंक आ जाएगा, माइनस में क्यों आ रहा है? अच्छा, ये 6x आएगा। हाँ, तो ये आ जाएगा आपका 6x और ये आ जाएगा 20। तो x की वैल्यू 20 आ गई। तो अब सब कुछ आपको पता चल गया, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, और 20 और 30 कितना हो गया? 50 हो गया। तो आपसे पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना हो जाएगा? 50। क्लियर? पहला क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है आपसे कि ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द नंबर अपीयरिंग ऑन द टॉप फेसेज एट मोस्ट 10। एट मोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा 10 होना चाहिए। एट मोस्ट 10 यानी इससे कम वाले चलेंगे। ठीक है, इससे कम वाले चलेंगे। तो अगर मैं आपसे कहूं कि एट मोस्ट 10 के अलावा अगर इसका आप नॉट वाला भी निकाल लेते हैं, उससे भी कर सकते हैं। बाकी मैं सब दोनों तरीका बता दूंगा। एट मोस्ट 10 में कौन कौन से पॉसिबल आउटकम है वो लिख देता हूँ। 11, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है, इसके बाद 21 यहाँ से लेकर 26 तक। ठीक है, 31 से लेकर 36 तक ये पूरा होंगे। ठीक है, 41 से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 46 तक आएगा, और 51 का लेकर 55 तक ही आएगा। ठीक है, ये वाला नहीं आएगा, और 61 का 64 तक ही आएगा। ठीक है, यानी कितने बच गए? कितने नहीं हुए? 1, 2, 3 नहीं हुए। तो कितने हो गए भाई? 36 में से 3 हुआ, 33 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट 33/36। 3 से काटेंगे 11, 11/12। ठीक है, 11/12 जहां होगा वो आंसर होगा। अब कोई बच्चा ऐसा कहता है भैया 10 मोस्ट के अलावा अगर हम ये निकाल लेते कि जो मोस्ट 10 के अलावा है, तो वो 1, 2, 3 है, तो 3/36 निकल जाता, तो 1/12 हो जाता, 1 माइनस कर देता, तो वहां से भी आ सकता था। 1 - 1/12 से भी 11/12 आ सकता था। इज इट क्लियर टू एवरीवन? या आई होप। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो सब्जेक्टिव प्रॉब्लम पूछा गया था, और इस सवाल में कई सारे बच्चे कंफ्यूज भी हुए थे। आइए अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ। यही सवाल अलग अलग सेट में कई सारे बच्चों को पूछा गया था। Two friends Anil and Ashraf were born in December month in the year 2010. Find the probability that they share same date of birth. देखिए, इस सवाल में कई सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन मैं आपको प्रोबेबिलिटी मतलब कि टोटल नंबर ऑफ डेट्स, पॉसिबल डेट अगर मैं बताऊं, पॉसिबल डेट्स, तो हो सकता है कि एक बच्चा 1 तारीख को पैदा हो, दूसरा भी 1 को, फिर एक 1 को, दूसरा 2 को, फिर 1 को, 30 को। और दिसंबर की बात करें तो इस तरीके से 1 से लेकर 31 तक। फिर ये बच्चा 2 तारीख को पैदा हो, अगला 1 को, फिर 2 को, अगला 2 को, फिर ये 2 को ही, ये 3 को, इस तरीके से 2, 31 तक। ठीक है, अब इस तरीके से कहाँ तक जाएगा? 31, 1 से लेकर 31 तक। ठीक है, क्लियर है? तो ये पूरी प्रोबेबिलिटी होगी। तो किस में रिपीट करेगा? 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, इस तरीके से 31। यानी अगर मैं आपसे कहूँ टोटल पॉसिबल, तो होगा वो 31 × 31। ठीक है, और जहां पे कॉमन होगा, कॉमन डेट्स होगा मेरे भाई 31 टोटल।
ठीक है, टोटल 31 होगी ना, 1 1 2 2 3 3 4 4 इस तरीके से 31। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट इज 31 डिवाइडेड बाई 31 इंटू 31। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/31, यानी ये प्रोबेबिलिटी है आपकी कॉमन डेट होने की। ठीक है, दो शेयर सेम बर्थडे, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/31। इसका दे हैव ए डिफरेंट डेट्स ऑफ बर्थडे, तो अगर ये डिफरेंट का हो जाएगा, इसी का नॉट निकालना, पी नॉट ही, यानी 1 - 1/31 दैट इज 30/31। ठीक है, बस ये इस तरीके से आप सिंपली इस सवाल को कर सकते थे। समझने वाली चीज यही थी कि 31 का स्क्वायर जो होगा वो आपके प्रॉपर टोटल डेट्स अवेलेबल होंगे, सेम एज प्रीवियस वन। ये सवाल है, ये आपका जून में पूछा गया है, तो मेरे भाई जून में जो होता है कितने दिन होते हैं, जून में 30 ही होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम डेट, अच्छा डिफरेंट डेट पहले पूछ रहा है, तो हम पहले सेम डेट का निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम डेट, तो सेम डेट कितने पॉसिबल है मेरे भाई, 30, और टोटल कितने अवेलेबल होंगे, 30 इंटू 30, यानी 1/30। तो ये कितना हो जाएगा, 1 - 1/30 दैट इज 29/30। ठीक है, यही दोनों आपके आंसर्स हैं। एक्सप्लेनेशन पिछले वाले सवाल में अच्छे तरीके से दिया हूं। अगला सवाल, letters A to F are mentioned on the 6 faces on a die such that each face has a different letter. 2 such dice are thrown simultaneously, एक साथ फेंका गया। The probability that the vowels turn up on the both the dice, देखिए एक पे है आपका A B C D E F, ठीक है, और ये है आपका वॉवेल। कह रहा है कि 2 such dice are thrown simultaneously, the probability that the vowels turn on the both dice, दोनों पर वॉवेल होगा। तो दोनों पर वॉवेल होने की क्या पॉसिबिलिटी है मेरे भाई, एक और है A B C D, 2 डाइस फेंके जा रहे हैं ना, तो देखो प्रोबेबिलिटी दोनों पर वॉवेल का, एक तो A हो सकता है, एक तो A E हो सकता है, एक तो E A हो सकता है, और एक E E हो सकता है। इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि कोई और पॉसिबिलिटी है। ठीक है, 4 प्रोबेबल है, तो 4/36 यानी 1/9 इज द आंसर। क्लियर, ठीक। अगला सवाल, रेनू एंड सिमरन वर बॉर्न इन द ईयर 2000 विच इज अ लीप ईयर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ हैव सेम बर्थडे। देखो लीप ईयर में डेट कितने होते हैं, 365, तो उसी तरीके से कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल होंगे, 365। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम का हो जाएगा 366 इंटू 366, और ये कट गया तो आंसर इसका आ गया 1/366। इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी सेम डेट होने की। दूसरा डिफरेंट होने का, डिफरेंट को 1 में से माइनस कर देंगे, 1 - 1/366 यानी 365/366। ठीक है, ये आपके 2 आंसर्स होंगे। क्लियर। अगला सवाल क्या है, 2 coins are tossed simultaneously, the probability of getting at least 1 head। जब 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो पॉसिबल क्या होते हैं हमारे पास आउटकम, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि एटलीस्ट 1 हेड हो, कम से कम एक हेड तो हो गए, 1 2 और 3 यानी 3/4। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। अगला सवाल, द नंबर ऑफ रेड बॉल इन द बैग इज 3 मोर देन द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ब्लैक इसमें x है, तो रेड कितने हो जाएंगे, x + 3। ठीक है, कह द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्रॉइंग रेड बॉल एट रैंडम ऑफ द बॉल इज गिवन बाय 12/23। तो रेड की प्रोबेबिलिटी होगी क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इज इक्वल टू होगा, टोटल भी निकाल लेते हैं, x + x + 3 यानी 2x + 3, तो x + 3 अपॉन 2x + 3 इज इक्वल टू 12/23 यानी 23x + 69 इज इक्वल टू 24x + 36। ये हो गया आपके पास, 9 में से 6 गया 3, 4 6 में से 3 गया 33, और ये हो गया x की वैल्यू 33 आई, तो आई थिंक 33 दूना 66, 66 से 69 आपके टोटल हो जाएंगे, और ये हो जाएगा 33 और ये हो जाएगा 36। ठीक है, इस तरीके से आपके पास अवेलेबल नंबर ऑफ बॉल्स होंगे। क्या पूछ रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, तो टोटल हो जाएगा, टोटल का आंसर हम लिख देंगे 69 बॉल्स, 69। ठीक है, चलिए अगला सवाल, ए बैग कंटेन्स कार्ड्स विच आर नंबर्ड फ्रॉम 5 to 100 सच दैट ईच कार्ड बियर्स ए डिफरेंट नंबर।
अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज अ परफेक्ट स्क्वायर। और कार्ड 5 से लेकर 100 तक है, तो पहला परफेक्ट स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो आप कहोगे भैया पहले तो 9 होगा, 3 का स्क्वायर, फिर उसके बाद 16, उसके बाद 25, उसके बाद 36, उसके बाद 49, 64, 81 और 100। ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10 का स्क्वायर, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल हो गए 8। अब नंबर ऑफ, ये नंबर होंगे कितने, 5 से लेकर 100 तक है, ये ध्यान रखिए, 1 से लेकर तो 100 होते हैं, तो 4 हट गए तो कितने हो गए, 96। तो 4 दूनी 8, 4 चौका 16, 12 8 96 होता है, तो 1/12 आपका इसका पहले का आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है मेरे भाई, प्रोबेबिलिटी 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर कहाँ शुरू होते हैं, 11 से, यानी 90 आपके नंबर हो जाएंगे, 2 डिजिट के होंगे, यानी 90 डिवाइडेड बाई, सॉरी 10 से शुरू होता है, गलती नहीं करनी, 91/100। ठीक है, और यही प्रोबेबिलिटी भी होगी, कटेगा नहीं। इज इट क्लियर? A bag contains balls numbered from 2 to 91 such that each balls bear a different number. A ball is drawn at the random from the bag. Find the probability that it bears a 2 digit number. तो 2 से लेके 91 तक की अगर मैं बात करूं तो आपका, अच्छा कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, कुछ गलती तो नहीं कर रहे ना, 91 बॉल होंगे, हाँ ठीक है, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 91 तक, 10 से 91, 91 में 10 गया 81, 81 82 बॉल्स 2 डिजिट के हो जाएंगे, 82 बटे टोटल नंबर ऑफ बॉल 91। ठीक है, 82 बॉल 2 डिजिट के नंबर के होंगे। ठीक है, सेकंड कह रहा है इट बियर्स अ मल्टीपल ऑफ 1, तो मल्टीपल ऑफ 1 तो सारे होंगे, 1 2 3 4 12 सारे होंगे, तो 2 से लेकर 91 तक टोटल बॉल कितने हो जाएंगे, 90। प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट हो जाएगा 90/91। एच पर माई अकॉर्डिंग, एक बार आप आंसर्स वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ी सी सोचना है, थोड़ा सा नंबर्स को काउंट करते वक्त ध्यान रखना है बस। ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम 2025, यही सारी चीज़ें पूछी गई थी। मूविंग टुवर्ड्स 2024 की क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी, आइए। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेयर विनिंग अ गेम इज 0.79 देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज लूजिंग, तो उसके हारने का है 1 - 0.79 यानी 0.21 परसेंटेज है। फ्रॉम द डेटा दिस इफ ऑल द इवन नंबर्स आर रिमूव्ड, सभी इवन नंबर को रिमूव कर दिया जाए, यानी इसको हटा दिया जाए, बस एक ही इवन नंबर है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रैंडम अ प्राइम नंबर फ्रॉम द रिमेनिंग, फ्रॉम द डेटा दिस, तो प्राइम नंबर ये है, फिर प्राइम नंबर ये है, नहीं ये भी नहीं है, बस एक ही है प्राइम नंबर आई थिंक, तो 1 2 3 4 5 6, 1/6 है। इफ ऑल द इवन नंबर्स आर रिमूव्ड, अच्छा 4 भी तो है, सॉरी, हाँ सॉरी 1 2 रिमूव कर दिया गया, तो 1 2 3 4 5, 1/5। 2 dice are rolled together, the probability of the getting sum of the numbers on the 2 dice is 2 3 और 5, तो 2 सम होने की प्रोबेबिलिटी के लिए है 1 1, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। 3 सम होने के लिए आपके पास है 2 1 या फिर 1 2, ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और 5 सम होने के लिए आपके पास है 1 4 4 1, और आपके पास है 2 3 और 3 2, ठीक है, इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कुछ भी है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7/36। चलिए, इन ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स 1 कार्ड इज लॉस्ट, एक कार्ड खो गया है हमारा। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज क्वीन ऑफ हर्ट इफ द लॉस्ट कार्ड इज ब्लैक कार्ड। ये भी पता है कि हमें एक ब्लैक कार्ड खोया हुआ है, ठीक है, एक ब्लैक कार्ड खोया हुआ है, कौन सा ब्लैक कार्ड है ये नहीं पता है। क्वीन ऑफ द हर्ट, हर्ट तो रेड होता है, तो हमें यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, तो 1/51 हो जाएगा आंसर। प्रोबेबिलिटी ऑफ द रेड हर्ट आपका क्वीन ऑफ रेड हर्ट,
क्वीन ऑफ रेड हार्ट तो एक ही होगा इसमें, ठीक है, क्वीन ऑफ रेड हार्ट एक ही होगा, 1/51 इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, 0.89, 52%, 1/0.89 एंड 1/13%। 1/0.89 जो वैल्यू होगा ये आपका 1 से बड़ा है, इज इट ग्रेटर देन 1, सो इट कांट बी अ प्रोबेबिलिटी। One card is drawn at random from a well shuffled deck of 52 playing cards. The probability that it is a red ace card, लाल इक्का कार्ड, तो लाल इक्का 2 होगा तो 2/52, 2/52, that is 1/26. Moving towards next question. Two dice are rolled together. The probability of the getting the sum of the two numbers to be more than 10. 10 से ज्यादा, तो 10 से ज्यादा कहाँ पॉसिबल है? आई थिंक 5 6 6 5 और 6 6, बस, बाकी तो सब छोटे ही होंगे इससे। तो 3/36, इट गिव्स यू 3/36 यानी 1/12, द करेक्ट आंसर। A box contains numbered 6 to 55. A card is drawn at random from the box. The probability that the drawn card is a number which is a perfect square. तो perfect square क्या क्या होगा इसमें? 9, 16, 25, 36 और 49, यानी 5 नंबर। और टोटल नंबर कितने हो गए? टोटल हो गए आपके पास 55, 6 से लेकर 55 है ना, तो 1 2 3 4 5 हट गए और 55, 50, 5/50 यानी 1/10, ठीक है, 1/10 इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपसे एक केस बेस्ड पूछा गया है, पढ़ लेते हैं इसको भी। इन ए सर्वे ऑन हॉलीडे 120 पीपल वर आस्क्ड टू स्टेट which type of transport they use in the last holiday. The following pie chart shown the result of the survey. ठीक है, observe the pie chart and answer the following question. If one person is selected at random, find the probability that she traveled by bus or ship. यहाँ पे कुछ लोगों की डिग्री नहीं दी गई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस और शिप का अगर हम निकालें, देखो एक चीज है कि 360 डिग्री बराबर है 120, तो 3 डिग्री बराबर 1 पीपल होगा, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो जहां तक मुझे समझ में आ रहा है 36 डिग्री है तो 12 पीपल बस से ट्रेवल कर रहे हैं और शिप में 11 पीपल जो है शिप से कर रहे हैं। तो मैं इसका आंसर निकाल पाऊंगा कार का, 3 5 15, 3 3 और 27, 59 पीपल जो है कार से। बाकी इसका डेटा मुझे दिख नहीं रहा है, इसका दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं। तो पहले का आंसर कैसे निकल जाएगा भाई? या तो कार किससे पूछ रहा है, या तो बस से या तो शिप से। तो 12 और 11 हो गए, 2 1 3 और 1 2 1 2 2 23, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 23/120। Am I correct? I think. Which is the most favorite mode of transport and how many people used it? तो मोस्ट फेवरेट हो जाएगा आपका शिप, और सॉरी कार, एंड 59 पीपल यूज इट। यहां तक तो मुझे समझ में आ रहा है। ए पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम इफ द प्रोबेबिलिटी दैट ही डिड नॉट यूज ट्रेन इज 4/5। अच्छा, ट्रेन ना यूज करने की प्रोबेबिलिटी आपके पास है, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु यूज्ड ट्रेन, ठीक है, ये निकालना है। तो तीसरे का ए सॉल्व करते हैं। तीसरे का ए जब सॉल्व करेंगे ट्रेन ना यूज करने का, तो 12 59 11 और इसको मान लो x, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ट्रेन ये है आपके पास 4/5, ठीक है। और नॉट ट्रेन यूजिंग पीपल कितने? x प्लस 11 प्लस 59 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 120 इज इक्वल टू 4/5। 5 से काट देंगे, 5 दूना 10, 5 चौका 20, 24 चौका 96 हो जाएगा, 9 2 11 1 12, 5 1 6 1 7 1 8, x प्लस 82 इज इक्वल टू 96, देन x इज इक्वल टू आ जाएगा 4 और 1 14 आ जाएगा। ये 14 पीपल जो है वो ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हैं। x की वैल्यू आ गई, और सॉरी एरोप्लेन से, ना एरोप्लेन से, बढ़िया सवाल है। 14 पीपल आर ट्रेवलिंग विथ एरोप्लेन, 14 पीपल आर ट्रेवलिंग विथ एरोप्लेन, ठीक है। तो इसको मान लो y, इसको मान लो y, तो 14 प्लस 11
प्लस 59 प्लस 12 प्लस वाई इज इक्वल टू 120। तो ये हो गया 9 2 11 1 12 4 16, 5 1 6 1 7 1 8 1 9 96 प्लस वाई इज इक्वल टू 120। देन वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 24, यानी 24 लोग जो है ट्रेन यूज कर रहे हैं। आई होप समझ में आया होगा। The probability that the randomly selected person used aeroplane is 7/60. Find the revenue collected by air company at the rate of 5,000 per person. तो अगर 7/60 इसका probability आया है तो हमने निकाला भी है, 14 निकाला है, तो 14 है भी एरोप्लेन का, सही भी है probability। तो 14 गुणे 5,000 यानी 70,000 रुपये कलेक्ट किया गया है एरोप्लेन से। ठीक है, रेवेन्यू जनरेटेड बाय द एरोप्लेन इज 70,000। आई होप समझ में आ गया होगा सबको। तो दैट्स ऑल फॉर 2024। नाउ मूविंग टुवर्ड्स 2023 कि 2023 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आइए, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम a well shuffled one with the probability that the card drawn is not an ace न होने की। तो अगर मैं probability of ace निकालते तो जानते हो क्या होता है, वो हो जाता 4/52 यानी 1/13 होता है। तो P नॉट एस का हो जाएगा 1 माइनस 1/13 दैट इज 12/13। ठीक है, इजी वन। 2 dice are thrown together. The probability of getting the different of numbers on the upper faces equals to 3 is, एक सेकंड, the probability of getting the difference of the numbers on their upper faces is 3. Okay, then it could be 1 4 4 1 and it could be 2 5 5 2 3 6 6 3, not other than this। या नहीं, और भी हो सकता है। नहीं, एक वाली लाइन में मुझे पता ही चल गया कि 1 और 4 हो गया, और 2 वाली लाइन में मुझे पता चल गया कि 2 और 5 हो गया, 3 और 6, हाँ सही है। थिंक 6/36, तो 6/36 दैट इज 1/6। असर्शन, द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज 53 संडेज 2/7। तो देखो, लीप ईयर में होते हैं 366 दिन, यानी 52 वीक प्लस 2 डेज होते हैं। तो ये 2 डे होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे और संडे मंडे। तो आपका क्या पूछ रहा है कि संडे होने के 53वां संडे, तो 53वां संडे पॉसिबल है या तो इसमें या तो इसमें, यानी 2/7 इज द करेक्ट आंसर, यानी असर्शन सही है। असर्शन इज करेक्ट। द प्रोबेबिलिटी दैट ए नॉन लीप ईयर हैज 53 संडेज, द प्रोबेबिलिटी दैट ए नॉन लीप ईयर हैज 53 संडे, तो 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी जो होता है 52 वीक प्लस 1 डे होता है, तो ये आता है 1/7, एक ही दिन संडे पड़ेगा, तो ये गलत है। तो असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज इनकरेक्ट। If a pair coin is tossed twice, find the probability of getting at most 1 hit. ज्यादा से ज्यादा एक हिट। क्या क्या पॉसिबल होता है, हेड हेड, टेल हेड, हेड टेल और टेल टेल। तो ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए, उससे कम चलेगा 1 2 3, यानी 3/4 इज द आंसर। ठीक है, एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। A bag contains 5 red ball and green balls. If the probability of drawing a green ball is 3 times that of red ball, then the value of n. देखो, तो टोटल बॉल्स कितने हो जाएंगे इसमें, 5 + n। रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, P red इज इक्वल टू 5/5 + n। और ग्रीन की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी मेरे भाई, n/5 + n। कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ग्रीन बॉल इज, P ग्रीन जो है 3 टाइम्स ऑफ P रेड है, तो रख दीजिए n/5 + n इज इक्वल टू 3 × 5/5 + n। सॉल्व करने के लिए हमें पूरा ब्रैकेट पूरे ब्रैकेट से काट सकते हैं, तो n बराबर आ जाएगा 15। ठीक है, चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। A bag contains 5 pink, 8 blue, 7 yellow ball. One ball is drawn random from the bag. What is the probability of getting neither a blue nor a pink? ना तो ब्लू होना चाहिए ना तो पिंक, ना तो ब्लू ना तो पिंक, यानी होगा क्या, ये लो 7/8 7 15 5 20, 7/20 इज द करेक्ट आंसर।
A card is drawn random from a well shuffled deck of 52 playing cards. The probability of getting a face card. तो face card कितने होते हैं? 3 चौका 12, 12/52, 12/52, 4 तें 12, 4 13, 3/13 is the correct answer. अगला सवाल, Ed ball is a game played on a pool table with 15 balls numbered 1 to 15 and a cue ball that is solid and white of the with 15 balls numbered 1 to 15 and a cue ball that is solid and white. Okay, of the 15 numbered ball, 8 are solid, 8 are solid non-white and 1 to 8, 7 are stripped, 8 7 15. ब्लैक बॉल कहाँ गई इसमें? The 15 number pool balls, no clue balls, are placed in a large ball and mixed. Then one ball is drawn out at random. Based on the above information, answer the following. What is the probability that the drawn ball bears number 8? तो 1/15 होना चाहिए. What is the probability that the drawn ball bears an even number? तो 2 4 6 8 10 12 14, 7/15. What is the probability that a drawn ball bears a number which is multiple of 3? 3 6 9 12 15, 5/15, that is 1/3. What is the probability that drawn ball is a solid colored and bears an even number? तो solid colored बताया है, 1 to 8 and 9 to 15 वो है. तो 1 to 8 है तो 2 4 6 8 यानी 4/15. एक बार चेक कर लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन ना हो. ठीक है. अगला सवाल, A box contains 9 discs numbered 1 to 90. If one disc is drawn at random from the box, the probability that it bears a prime number less than 23, 23 से कम, तो एक तो 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 13 17 19, 23 तो होगा नहीं. तो 4 4 8, 8/90 यानी 2 चौके 8, 4/45, 4/45 द करेक्ट आंसर. अगला सवाल, cards bearing number 3 to 20 are placed in a bag and mixed thoroughly. A card is taken out of the bag at random. What is the probability that the number on the card taken out is an even number? तो even number इसमें होगा 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9/3 से लेकर 20 तक है तो 18 यानी 1/2. I think that's all for the probability chapter. और मैथ्स का PYQs एक्सप्रेस यहीं पर समाप्त भी हो जाएगा. ठीक है, तो पूरे कंप्लीट मैथ्स के चैप्टर वाइज PYQs मैंने आपको करा दिए हैं. अब आप जो भी चैप्टर आप रिवाइज करना चाहते हैं, जो भी चैप्टर आप देखना चाहते हैं, आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं. जो भी वीडियोज का सॉल्यूशन आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने हैं वहां से आप देख सकते हैं. ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नई सीरीज नई वीडियो में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल एंड जय हिंद.